एक लड़की जो किसी काम के लिए घर से बाहर जाती है और बाहर कुछ लोगों के द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है। लड़की लापता हो जाती है। जब लड़की देर शाम तक घर वापस नहीं आती है तो लड़की के पिता पुलिस प्रशासन से मदद मांगने के लिए, अपनी बेटी की तलाश करने के लिए पुलिस प्रशासन से मदद मांगने जाते हैं। जब पुलिस प्रशासन को यह पता चलता है कि लड़की की उम्र 19 साल है तो पुलिस वाले हंसकर कहते हैं कि आपकी लड़की जवान हो चुकी है, किसी के साथ भाग गई होगी, घबराइए मत, वापस आ जाएगी। जो पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है, उस पुलिस से अगर कोई व्यक्ति मदद मांगता है तो वह पुलिस इस प्रकार का घटिया जवाब देने लग जाए तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे देश की पुलिस अब अंग्रेजों जैसा व्यवहार करने लग गई है? अगर पुलिस को अंग्रेजों जैसा व्यवहार करने में बहुत मजा आता है तो उस पुलिस को यह समझना चाहिए कि अंग्रेज बन जाओ ठीक है, लेकिन तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि इस देश में चौरी चौरा कांड भी हुआ था। हम उसी चौरी चौरा कांड की बात कर रहे हैं जिसमें लोगों ने पुलिस प्रशासन को थाने में बंद करके जिंदा जला दिया था। तुम जैसे पुलिस वालों को हमारे देश में चौरी चौरा कांड के तहत लोगों ने जिंदा जला दिया था। तुम जैसे आज व्यवहार कर रहे हो इसी प्रकार अंग्रेजी पुलिस व्यवहार करती थी, लोगों ने उन्हें थाने के अंदर ही फूंक दिया था। अगर तुम्हें अंग्रेज बनने का ज़्यादा शौक है तो यह बात अपने दिमाग में बैठा लो कि इस देश में चौरी चौरा कांड घटना घट चुकी है और यह घटना कब घट जाए तुम्हारे साथ उसका कोई डरा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आम नागरिक की सुरक्षा के लिए तुम्हारा गठन किया गया है, तुम्हें नियुक्त किया गया है, तो आम नागरिक की सुरक्षा करो चुपचाप, ज़्यादा ऊट पटांग जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के भिवानी जिले की मनीषा की। उस मनीषा की बात कर रहे हैं जो आजकल की कुछ लड़कियों की तरह नहीं है, जो अपना शरीर बदन दिखाकर इंस्टाग्राम पे रील बनाती हैं फेमस होने के लिए। वह मनीषा इस प्रकार की बिल्कुल भी नहीं थी। वह अपने मेहनत के बदौलत आगे बढ़ना चाहती थी, ना कि आजकल की चरित्रहीन लड़कियों की तरह आगे बढ़ना चाहती थी। उस मनीषा के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बनने का ख्वाब था। वह अपने ख्वाब, अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए लगातार संघर्षरत थी, लेकिन उसके घर की आर्थिक हालत ऐसी नहीं थी कि उसे नर्सिंग ऑफिसर बना सकें। उनके घर की आर्थिक हालत काफ़ी ख़राब थी। तो ऐसी स्थिति में मनीषा ने पास के एक प्राइवेट स्कूल में खुद पढ़ाना शुरू किया और अपना खर्चा खुद से उठाना शुरू किया। लेकिन जब एक दिन मनीषा घर से बाहर जाती है तो उसका कुछ लोगों के द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। 2 दिन बाद उसकी लाश एक खेत में प्राप्त होती है। उसकी लाश को देखकर स्पष्ट लग रहा था कि इसके साथ दुष्कर्म किया गया है। दुष्कर्म के बाद इसकी हत्या की गई है क्योंकि उसके गले पर काफ़ी ज़्यादा चोट आई हुई थी, उसका गला गंभीर तरीके से कटा हुआ था। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें यह दिखाया जाता है कि इनका रेप नहीं हुआ है, ना ही इनकी हत्या की गई है। इन्होंने कोई जहरीला पदार्थ खाकर खुद ही आत्महत्या की है। चलो मान लिया हमने उसने जहरीला पदार्थ खाया था, लेकिन यह भी तो हो सकता है उसकी हत्या करने से पहले जिन लोगों ने हत्या की उन्हीं लोगों ने ज़बरदस्ती उसे जहरीला पदार्थ खिलवाया हो। लेकिन जब लोगों ने मनीषा के गले पर आई चोट को लेकर सवाल उठाया तो पुलिस प्रशासन ने कहा कि यह कुत्तों द्वारा पहुंचाई गई चोट है, कुत्तों ने इनकी लाश को छत बिछत किया है। हमें तो नहीं लगता कि हमारे देश में कोई ऐसा कुत्ता आ गया है जो केवल गले को टच करे और वहां से चला जाए। अगर वह लाश जानवर के हाथ में आई होती तो केवल गले पर ही चोट नहीं मिलती बल्कि और शरीर के अंगों पर चोट पहुंच के निशान होते और भी अंग छत बिछत हुए होते। लेकिन केवल गले पर चोट करने वाला कौन सा जानवर आ गया है? निकम्मी पुलिस के द्वारा दिए जा रहे इस प्रकार उल्टे सीधे जवाब को देखते हुए यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई अब इस मामले की जांच कर रही है। अब मामला सीबीआई के हाथ में चला गया है तो फैसला आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन उससे पहले हम हरियाणा सरकार से यह निवेदन करते हैं कि जिस पुलिस वाले ने उस लड़की के पिता के साथ बदतमीजी की थी उसके खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई करो जिससे हमारे देश के अन्य पुलिस वाले सुधर जाएं। आगामी दौर में ऐसी इस प्रकार की बदतमीजी किसी लड़की के पिता के साथ या अन्य किसी के साथ कोई पुलिस वाला ना करे।